जो भ्रम फैलाया जा रहा है, यहाँ से भारत से निकाल दिए जाएंगे एक विशेष समुदाय के लोग, धर्म के लोग, गलत है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सीए उन भारत में आए हुए लोगों को नागरिकता देने का साधन है जो पाकिस्तान में दुखी थे, अफगानिस्तान में दुखी थे, बांग्लादेश में दुखी थे, धार्मिक रूप से उनकी प्रताड़ना की जाती। देश में फिर से एक बार माहौल गर्म हो चुका है क्योंकि लोकसभा का चुनाव आ चुका है। जी हां, लेकिन चुनाव के बीच में सीए की नोटिफिकेशन आती है जिसके बाद लगातार विपक्ष पे सरकार को लेकर हमलावर है और सरकार के इस फैसलों को लेकर कड़ी विरोध की जा रही है। जिस तरह से आपने देखा कि अमित शाह लगातार कहते हैं कि सीए आ चुका है, इसको वापस नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद किस तरह से चाहे पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी हो या फिर केरल के सीएम हो, वो दोनों लोग इसे अपने राज्य में अनुमति नहीं दे रहे हैं। आखिर क्या लग रहा है? साफ तौर पर विपक्ष इस चीज को लेकर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहा है कि यह कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की राजनीति है और वो साफ तौर पर इसे वोट बैंक के लिए सीए को इस टाइम लाई है। अब इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लग गई। याचिकाएं लगने के बाद अब इस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या सीए को लेकर इस वक्त इस तरह माहौल खराब करना या माहौल को बनाना कहीं ना कहीं गलत है। इस चीज को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह जी हैं। इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। सर, सीए को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सीए जो है वो किसी के नुकसान के लिए बिल्कुल नहीं। सबसे पहली बात, किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। दूसरी बात, जो भ्रम फैलाया जा रहा है यहाँ से भारत से निकाल दिए जाएंगे एक विशेष समुदाय के लोग, धर्म के लोग, गलत है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है कि जो हमारे देश में हिंदू, सिख, जैन, पारसी, ईसाई जो पाकिस्तान में रह रहे थे, अफगानिस्तान में रह रहे थे, बांग्लादेश में रह रहे थे, दुखी थे, परेशान थे, टॉर्चर्स थे, हरासमेंट हो रहा था, वो भारत में आए हैं, भारत में रह रहे हैं, तो उनको नागरिकता दिलाने का नियम है, कानून है, जिसमें बहुत से, देखिए पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या होता है, सिखों के साथ क्या होता है, अफगानिस्तान में हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी के साथ क्या होता है, ये सबको पता है। क्योंकि भारत देश दुनिया का ऐसा इकलौता देश है जो सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है। भारत देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं और हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति, सनातन की ऐसी है जो इस बात को कहती है कि धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो। हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कोर्ट में क्या लिखा है? यथा धर्मस्ततो जय। जहाँ धर्म है वहाँ जीत है, जय है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है? हम कहते हैं धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, यह है धर्म। प्राणियों में सद्भावना हो, यह है धर्म। साफ तौर पे एक समुदाय को, या फिर ये कह लीजिए कि जो देश की 18 करोड़ की आबादी इस देश में मुस्लिमों की है, उन लोगों को ऐसा डर लग रहा है कि उन्हें इस देश से निकालने की तैयारी की जा रही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब झूठ है, सब मनगढ़ंत खबरें हैं, एक साजिशन है, साजिश चल रही है। ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमारे देश की सरकार, भारत सरकार क्या कहती? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय। कहीं उसने इस्लाम को अलग नहीं किया, कहीं उसने किसी को नहीं किया, बस धर्म की जीत के साथ रहते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो नारा देते हैं वो निश्चित तौर पर पूरी दुनिया में अपनी एक अलग छवि रखता है, अलग प्रतिभा रखता है, अलग विश्वास रखता है। सर, सीए को लेकर लगभग 200 से भी ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर कर दी गई हैं और इसके जो मेन अधिवक्ता हैं वो कपिल सिब्बल है। वो साफ तौर पे सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव के टाइम में ही आखिर इसे क्यों लाना जरूरी हुआ। नहीं, 200 पिटीशन फाइल हुई। हम लोग भी याचिकाकर्ताओं में हैं, हम लोग इनमें याचिकाकर्ता हैं कि पक्ष में हैं। कल भी सुनवाई हुई थी। कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने उसको सुनवाई की और 15 अप्रैल तक का समय दिया है और उसमें सरकार से जवाब मांगा है। सीएए किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है, किसी की नागरिकता नहीं जाएगी और इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय इसको जानते हुए स्टे नहीं दिया।
उस पर रोक नहीं लगाई। और नहीं, याद होगा आपको किसान आंदोलन, जब किसान आंदोलन हुआ था आपने कवर किया था, आप भी सुप्रीम कोर्ट में होते थे, पिछला वाला किसान आंदोलन। तो उस समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बने बनाए कानूनों पर रोक लगाई थी, स्टे दिया था तीनों कानूनों पर। कल क्यों नहीं दिया? इसीलिए उन्हें पता है सीए से किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ये जो तुष्टीकरण की भावना फैलाकर वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग बार कह रहे सर कि आखिर जब ये 5 साल पहले इस चीज को पास किया गया सदन से, तो उसके बाद इस टाइम नोटिफिकेशन जारी करने का क्या मतलब? नहीं, सरकार और पार्टी को 5 साल का समय मिलता है काम करने के लिए, तो 5 साल के अनुसार उन्होंने काम किया है और 5 साल के आधार पर अपनी कभी 370 और 35 से निपटाई है, कभी ट्रिपल तलाक खत्म किया है, क्वैश किया है, कभी अयोध्या के प्रभु श्री राम मंदिर का, कभी मथुरा काशी का विषय, कभी कोई विषय को इस तरह से उन्होंने इस तरह से जो भी किए हैं, निपटाए हैं, चलाए हैं और अपने काम किए हैं। रोजगार का मुद्दा हो, चाहे नलकल योजना हो, जलकल योजना हो, चाहे एयरपोर्ट खोलने की बात हो, चाहे और रेलवे संसाधन, रोड बनाने के साधन हो, एक्सप्रेस वे बनाने के साधन हो, हाईवे बनाने के साधन हो, प्रदूषण दूर करने के लिए संसाधन जो बनाए गए वो चीज़ें की हों, चाहे न्यायिक व्यवस्था के कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम किया है, चाहे हवाई सेवाओं को बढ़ाने का काम किया है, चाहे देश में हवाई अड्डे बनाने का काम किया है, चाहे रेल मार्ग को मजबूत करने का काम किया, चाहे आईआईटी खोलने का काम भारत सरकार ने किया, चाहे एम्स खोलने का काम भारत सरकार ने किया। समय समय पर जैसे जो भी आए उन्होंने काम किए, अपने देश की तरक्की, देश के विकास और विकसित भारत के लिए काम किए हैं। लेकिन साफ तौर पर जिस तरह से चाहे वो बंगाल के सीएम हो या फिर केरल के सीएम हो, ये कह रहे हैं कि सीए को हम अपने स्टेट में लागू नहीं करेंगे, तो क्या संविधान इस चीज की इजाजत देता है किसी सीएम को? नहीं, देखिए, वो तुष्टीकरण की नीति कर, वो लागू करेंगे। हाँ। लेकिन अभी दिखावा कर रहे हैं क्योंकि 2024 का चुनाव सामने आ गया है, चुनाव सामने है, केवल इसलिए बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं और उस रास्ते को अपना रहे हैं। करेंगे और उन्हें पता है भलाई है, उन्हें पता हित है। अब तो इस्लाम को मानने वाले लोग कहने लगे हैं, वही कहने लगे हैं कि हमें चाहिए मोदी जी, हमें चाहिए भारत सरकार, हमें चाहिए। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के कितने इस्लाम को मानने वाले हमारे मुस्लिम भाई बहन पूरे दावे के साथ कह सकते हैं, पूरे जोर के साथ कह सकते हैं कि हमें मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए और योगी जी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। क्योंकि लोग नहीं चाहते दंगे हों, लोग नहीं चाहते भय का शासन, भय रहे, कानून का भय बना रहे। अब देखिए, दंगे होते थे पहले, कितने दंगे होते थे, हर राज्य के जिले में दंगे। दंगे में क्या कहीं मुहर लगी होती थी कि हिंदू का घर ही लूटा जाएगा, मुस्लिम का घर नहीं लूटा जाएगा, मारा जाएगा? हिंदू भी मरते थे, मुस्लिम भी मरते थे, बच्चे भी मरते थे, महिलाओं के साथ भी गलत होता था, लूटपाट भी होती थी, राजस्व का भी नुकसान होता था, सरकारों का भी नुकसान होता था, सब कुछ होता था। धर्म देख के नहीं होता था। लुटेरे का, अपराधी का, क्रिमिनल का कभी कोई धर्म और जाति नहीं होती है, वो तो अपराध करता है। तो इस तरह से अब उसमें सुधार आया है, अब उसमें बदलाव आया है, अब उसमें परिवर्तन आया है, ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि देश की जनता को जो है किसी प्रकार के भय में नहीं रहना है, भय मुक्त रहना है। बिल्कुल कोई भय नहीं। सीए कुछ नहीं नुकसान करने के लिए, किसी के लिए नहीं है। हाँ, सीए उन भारत में आए हुए लोगों को नागरिकता देने का साधन है जो पाकिस्तान में दुखी थे, अफगानिस्तान में दुखी थे, बांग्लादेश में दुखी थे। धार्मिक रूप से उनकी प्रताड़ना की जाती थी क्योंकि वो हिंदू थे, क्योंकि वो सिख थे, ईसाई थे, जैन थे, पारसी थे, इसलिए उनके साथ जो टॉर्चर होता, उनके साथ जो हरासमेंट होता था, अब उन्हें यहाँ अधिकार भी मिलेंगे, मतदान का अधिकार भी मिलेगा, आधार कार्ड भी बनेंगे, वोटर का कार्ड भी मिलेगा, नौकरी के लिए भी अप्लाई करेंगे, उनके बच्चे अच्छे स्कूल में भी जाएंगे, अच्छे अस्पतालों में इलाज भी होगा और वो अपने मकान भी लेंगे, प्रॉपर्टी भी लेंगे, गाड़ी भी लेंगे और देश के लिए भी काम करेंगे। देश में सीना चौड़ा करके गर्व के साथ रह सकेंगे, गर्व के साथ अपने कार्यों को कर सकेंगे, सम्मान के साथ कार्य को कर सकेंगे। ये आवश्यक है। एक सवाल और, आखिरी सवाल इस चीज को लेकर, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम हैं, उन्होंने साफ तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने ये कहा है कि अगर बाहर के लोगों को यहाँ नागरिकता दी जाएगी तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ के लोगों का रोजगार कहाँ जाएगा? वो पता है, बहुत सी ऐसी प्रतिभाएं हैं, बहुत सी ऐसी प्रतिभा संपन्न लोग हैं जो इसमें अधिकार मिलेंगे तो देश का, प्रदेश का, जिले का, जनपद का विकास अवश्य होगा।
लेकिन वो केवल तुष्टीकरण की नीति के तहत कि हमें ऐसे वोट चाहिए, हमें वैसे वोट चाहिए, ये भाव है। लेकिन 2024 के चुनाव में सारा कुछ क्लियर क्रिस्टल हो जाएगा जब मोदी जी की सरकार 400 के पार करके जून के महीने में नई शपथ लेगी तो लिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरह से जो सीए को लेकर अलग अलग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं, अपनी अपनी बातों को कही जा रही है। तो अगर कहा जाए तो भारत में किसी भी धर्म के लोग हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है और ना ही तो किसी को देश से बाहर निकाला जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे अल्का टुडे न्यूज।